तब नारद जी के कहे अनुसार व्यास जी ने उस शास्त्र का निर्माण करना आरंभ किया। अब व्यास जी सोचने लगे कि मेरी वृद्धावस्था है, मुझसे इतना लिखा थोड़ी जाएगा, अब लिखेगा कौन? अब कौन लिखेगा? तो मन ही मन आराधन किया। साक्षात व्यास नारायण भगवान ने हमारे गजानन गणपति महाराज का आराधन किया। तब गणेश जी महाराज व्यास जी महाराज के आश्रम में प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा, हे गणपति महाराज, मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा। गणपति जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। अरे व्यास जी, आप कहो तो मैं लिखने को तैयार हूं, परंतु एक शर्त है कि एक भी क्षण मैं खाली नहीं बैठेगा। आप बोलते रहना, मैं निरंतर लिखता जाऊंगा। एक भी क्षण अगर आपने बोलना बंद करा तो मैं यहां से चला जाऊंगा, अंतर ध्यान हो जाए। व्यास जी ने बहुत विचार किया। फिर व्यास जी ने सोचा कि अगर रुका तो गणपति जी महाराज चले जाए, परंतु उन्होंने सोच विचार कर कहा कि गणेश जी, ठीक, आप जैसा कहते हो वैसा ही कार्य होगा, परंतु मैं जो भी श्लोक बोलूं आप पहले उस पर विचार कर लेना, एक बार उसको निहार लेना कि कुछ गलती तो नहीं, कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं हो। तब जाकर आप उस श्लोक को लिखना। गणेश जी ने कहा कि राज जी अच्छी बात है, ऐसा ही करेंगे। अब इधर गणेश जी को वंदन किया। देखो, साक्षात गणेश जी सर्वप्रथम उन्हीं को वंदन किया। सरस्वती माता को वंदन किया, गुरु को प्रणाम किया, भगवान श्री कृष्णचंद्र का वंदन किया और भागवत कहना व्यास जी महाराज ने प्रारंभ की। जैसे ही भागवत प्रारंभ की, गणेश जी महाराज ने लिखना शुरू कर दिया। लिखते लिखते अब व्यास जी के नित्य के काम भी तो होते हैं। रात हो जाए तो सुबह हुई तो फिर नहाना है, धोना है, नित्य कर्म करना। तो व्यास जी महाराज अपने ज्ञान से ऐसा कुछ गूढ़ श्लोक कह जाते कि गणेश जी महाराज उस पर विचार करने लग जाते। उनको विचार करने में कुछ समय लग जाता। इतने में व्यास जी महाराज अपने नित्य के कार्य कर लेते और गणेश जी महाराज लिखते जाते। इस प्रकार इस भागवत महाशास्त्र का सृजन और वर्णन श्री व्यास जी महाराज ने अपने मुखारविंद से किया और साक्षात गणेश जी महाराज ने अपने हस्त कमलों से इसे लिखा है। बोले गजानन गणपति महाराज की